हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एल आर एक्सपर्ट। आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं नोट पैड सीखने वाला है इस सेशन में। और आइए जानते हैं, ये देख सकते हैं इसे नोट पैड है। तो जानते हैं इसकी नोट पैड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। ये नोट पैड क्या है, इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। इसका यूज क्या जानते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज नोट पैड। नोट पैड का फुल फॉर्म या नोट पैड एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। नोटपैड यूजर्स को प्लेन टेक्स्ट फाइल को खोलने में, पढ़ने में तथा उसे बनाने में मदद करता है। नोटपैड में बनी टेक्स्ट फाइल को .txt एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। जब आप नोटपैड में कोई फाइल को सेव करेंगे वो .txt एक्सटेंशन फाइल में सेव होगा। आइए जानते हैं कि नोटपैड का आविष्कार कब हुआ और इसे किसने बनाया था। नोटपैड का एक्सप्लेन जानते हैं। नोटपैड को माननीय रिचार्ड ब्रोडाई ने बनाया था। इससे पहले बार सन 1983 में रिलीज किया गया था। नोटपैड में आप बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट का साइज का उपयोग कर सकते हैं। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। यह पहले से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर में रहता है। इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होता। जब आप लैपटॉप खरीदेगा तो उसमें नोटपैड पहले से रहता है, जब भी विंडोज़ लैपटॉप होता है। जानते हैं नोटपैड के फायदे और उपयोग है जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। नोटपैड का उपयोग करके आप वेब पेज क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। आप नोटपैड का इस्तेमाल करके एक डायरी भी बना सकते हैं, कुछ टाइप वगैरह जो आपको टाइप करना। नोटपैड का इस्तेमाल करके पढ़ाई के दौरान आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। नोटपैड का इस्तेमाल टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं, ये देख सकते हैं, इनको कहते हैं मेन्यू बार। ये आपका होगा टाइटल बार। ये आपका वर्किंग इफेक्ट जिस पर आप काम करिएगा। ये आपका होगा स्टेटस बार। अब जानते हैं स्टार्टिंग से नोटपैड, यहाँ देख सकते हैं आपको दिख रहा हुआ आइकन पे, ये आपका हो गया नोटपैड। और इसकी जानकारी हम देते हैं। आप इसको 2-3 तरीक़ा से हमसे ओपन कर सकते हो। फर्स्टली हमें क्या करना है कि हमें ये स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और हमें सर्च करना है और NOT पीरियड है। नोटपैड जब हम टाइप करेंगे उसको ओपन करेंगे, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। अब इसके लिए हमें दूसरा तरीका क्या अपनाना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि हमारे डेस्कटॉप पर नोटपैड नहीं है, जैसे हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, उसको वापस हम कैसे लाए, तो हमें जाना है स्टार्ट बटन को सर्च मारते हैं। यहाँ से NOT नोटपैड को सर्च मारें, राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं फाइल लोकेशन आई है। और इस नोटपैड पर हमने राइट क्लिक करके कॉपी करना है। ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना। हम देख सकते हैं यहाँ पर नोटपैड हो गया। हम इसे डबल क्लिक से इसे ओपन कर हो गया। आप इसको कहते हैं टाइटल बार। ये कहते हैं आपका वर्किंग इवेंट जिस पर आप कुछ टाइम वगैरह कर सकते हैं। ये हम कहोगे स्टेटस बार लगता है। इसे कहते हैं मिनिमाइज। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं नीचे में आ गया है आपका नोटपैड। दो है, हम पहले से काट देते हैं, पूरा काट देते हैं। जैसे हमने इसको ओपन किया, डबल क्लिक से मिनिमाइज किया, यहाँ पे आ गया, वापस से क्लिक किया, आ गया। इसको कहते हैं मैक्सिमाइज, जो पूरे स्क्रीन पर फैला देता है, देख सकते हैं आप। इसको कहते हैं फिर वापस से डबल जो सेम बना छोटा सा, इसे कहते हैं रिस्टोर बटन। ऐसे मैक्सिमाइज रिस्टोर, मैक्सिमाइज रिस्टोर। ये हो गया आपका कट क्लोज बटन, से आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से वापस इसको ओपन करते हैं। जानते हैं ये टाइटल एरिया, टाइटल बार जिसे हम सेव करेंगे। मान लीजिए हमने नोटपैड में फाइल बनाया, इसे सेव करते हैं। जैसे हमने लिखा कंप्यूटर इज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमने कुछ ऐसा सेव किया और इस फाइल को हम सेव करते हैं। एज अ डेस्कटॉप हम सेव कर लेते हैं, तो नाम दे देते हैं BLR एक्सपर्ट। हमने एक फाइल सेव किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये। अब वापस से देखते हैं, हम अगर इस फाइल को खोलेंगे तो टाइटल वाले में वो नाम आ जाएगा। ठीक है, हमने जो भी फाइल के नाम से सेव करेंगे उसका नाम यहाँ पे इजीली आ जाएगा। जानते हैं एक एक टैब्स के बारे में। फाइल टैब को ओपन करते हैं तो फाइल फर्स्ट लाता है न्यू, मतलब क्या, नया पेज। हम इसी में एक नया पेज ले लेंगे। देख सकते हैं पुराना वाला हट गया। अब यहाँ आता है न्यू विंडो, अब यहाँ पे खुल जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल से +N से भी खोल सकते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं एक खुला हुआ, एक अलग से भी खुल गया। हमने नया विंडो खोल दिया, ओपन कंट्रोल से ओपन होता है। हमने जो नोटपैड में कोई भी फाइल्स बनाया होगा उसका हमको दिखाई देगा। हमने क्या बनाया था अभी, VL एक्सपर्ट, इसे खोल सकते हैं। यहाँ तक सेव, किसी भी फाइल को जो भी आप इसमें टाइप किए हैं उसे सेव करने के लिए हमें फाइल में जाना, सेव करना, जो भी नाम से सेव करना है उसे सेव कर सकते हैं। उसी फाइल को हम दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। जैसे सेव एज, सेम है, हमें क्या जाना है डेस्कटॉप में, यहाँ पर लिखते हैं BL एक्सपर्ट 2 लिखते हैं। अब इससे हम दिखाएंगे, यहाँ देख सकते हैं दूसरा आ गया, मतलब BL एक्सपर्ट 2 आ चुका है। वापस से हम इस दोनों को कट करते हैं और फिर से नोटपैड को ओपन करते हैं।
फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप, जो भी हम चीज़ इसमें टाइप करेंगे या लिखेंगे वर्किंग एरिया में, तो पेज का सेटअप करना होता है। जो नॉर्मली पेपर यूज़ होता है आप सब जानते हैं, A4 साइज हमारा जो नॉर्मल पेपर होता है वो A4 साइज है। पोर्ट्रेट मतलब क्या है कि जो मेरा पेपर है वो खड़ा हो सकता है पूरा, जो पेपर और लाइन से बोलते जाते हैं जो पेपर यहाँ घूम गए, सब पेपर को रोटेट कर दीजिए, इस तरह से हो जाएगा। लेफ्ट साइड आपने 25 मिलीमीटर छोड़ा है, मतलब जो चौथाई होता है ना, और राइट साइड दोनों देख सकते हैं यहाँ पे छूटा हो, टॉप में यहाँ देख सकते हो ऊपर छूटा हुआ और बॉटम में आप इसे बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 50 किया तो लेफ्ट साइड छूट गया, हमें यहाँ पे 30 करना है तो 30 छूट गया राइट साइड भी, हमें यहाँ भी 50 करना है तो दोनों साइड 50 छूट गया, टॉप में भी यहाँ 50 करना है तो ऊपर से भी 50 छूट गया, बॉटम से भी। हमने इस तरह से पेज को सेटअप कर लिया और यहाँ से प्रिंट हो जाए। हैंडल का मतलब क्या होता है, आप उसके ऊपर भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे BLR एक्सपर्ट में लिखा और नीचे में लिख दिया आपने थैंक यू, ये यहाँ पे इंटर हो जाएगा हेडर और फुटर। सो कट करें, आई होप गाइस ये आपको क्लियर होगा। फिर फाइल में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट करने का दूसरा तरीका हम Ctrl+P दबा सकते हैं, या आप यहाँ पे इजीली क्लिक करिएगा तो आपका जो प्रिंटर, इस मेन्यू बार में जो भी प्रिंटर आएगा वो आपके जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होंगे उसे आप यहाँ से क्लिक करके उसे प्रिंट कर सकते हैं, जो पेजेस वगैरह चाहिए। से लास्ट है इसमें एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर आना। अब इसे जैसे क्लिक करेंगे ये कट जाए। अब जानते हैं एडिट को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले एक सेंटेंस चाहिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करने का आपको बताया गया। यहाँ देखिए अंडो करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। फिर वापस से अंडो करेंगे ये आ जाएगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Z दबाएंगे, जाएगा और नहीं आएगा। अब आते हैं हम, जैसे हम वापस से मंगाते हैं, मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ क्या लिखा कट, वहाँ से कट हो गया। इसका शॉर्टकट कीजिए Ctrl+X, में यहाँ पे क्या करेंगे Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। या आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पेस्ट लिखा हो, हमने जहाँ पे कर्सर रखा है वहाँ पर रखेंगे और यहाँ से अगर पेस्ट करना चाहें यहाँ इजीली पेस्ट हो गया। जितनी बार चाहें उतनी बार उस चीज़ को क्योंकि आपने वहाँ से उठा लिया, डिलीट करते हैं यहाँ से फिर से। अब फिर से वापस से कोई सेंटेंस को हम सेलेक्ट करते हैं, देख सकते हैं इजीली हमने सेलेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिक को। यहाँ देख सकते हैं कॉपी का मतलब समझते हैं, यहाँ से हम कॉपी किया और नीचे क्या वापस से हम सेम प्रोसेस, देन पेस्ट अगेन पेस्ट, मतलब वही चीज़ बार बार पेस्ट हो रहा। हम आगे देखते हैं, वापस से हम कोई सेंटेंस को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कल हो गया, एडिट में जाएंगे डिलीट, मतलब उस जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट उसको हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कर दी, इजीली डिलीट हो गई। या दूसरा माध्यम यहाँ से बैक स्पेस बटन होता है कीबोर्ड में, बटन बैक स्पेस के बटन से हम इसे इजीली डिलीट कर सकते। अब हमने लिखा है यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर, अब हम इसको क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखा है सर्च विथ बिंग, मतलब कि आप कोई ब्राउज़र पे जाएंगे बिंग वाले ब्राउज़र पे उसे हम सर्च मारेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया व्हाट इज बिंग, व्हाट इज कंप्यूटर, सॉरी, इसको हम सर्च मारेंगे तो यहाँ देखिए आ गया आपके पास इजीली। वापस हम जाएंगे यहाँ पे फाइंड, और मान लीजिए हमें कोई वर्ड ढूंढना तो हम इसको डिलीट करके सेम प्रोसेस करके Ctrl+C बहुत सारा इसमें लिख देते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं 4-5 बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एडिट पे जाना और फाइंड मतलब ढूंढना। मान लीजिए हमें कुछ ढूंढना, तो मान लीजिए यहाँ पेज ढूंढना तो फाइंड करेंगे, यहाँ में आगे वापस से फाइंड पे क्लिक करेंगे, सारे इस पे जा रहा है। मान लीजिए हमें कंप्यूटर को ढूंढना तो हम इसको हटा रहा, एडिट पे जाना कंप्यूटर बढ़ा, कंप्यूटर फाइंड में जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे COMPUTER, देख सकते हैं कंप्यूटर को सिलेक्ट करो। एक दूसरा सेंटेंस को लेके आते दिखाते हैं हम आपको। हम एक सेंटेंस लाते हैं वर्ड से, मेरी सब तो बहुत दिखाता है छोटा से देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से सेंटेंस बना हुआ। अब हमें क्या करना, इसमें हम ढूंढना है कुछ, मान लीजिए यहाँ पे चूज लिखा हुआ, हमको ये ढूंढना तो फाइंड करना, इसको तो पहले से सेलेक्ट था, हम यहाँ पे वापस से फाइंड पे क्लिक करते हैं और लिखते CH हमने सेलेक्ट हो जाए। वापस अगेन करेंगे तो यहाँ पे वापस से अगेन करेंगे तो यहाँ पे मैच केस और ऐप दोनों सेम ही होता है, इसे में हम ढूंढ सकते हैं।
अप या डाउन में ढूंढना है हमको, तो ये यहाँ से हो जाता है वो दिक्कत। तो ये होगा गाइस, अब हमें फाइंड नेक्स्ट हम इसके बाद हमने क्या ढूंढा था, यहाँ पे जो था, इससे पहले क्या ढूंढा था, यहाँ पे से था। इसका जानते हैं रिप्लेस्ड। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे वीडियो लिखा, इस वीडियो को चेंज करके हम चाहते हैं कि फुल HD बन जाए। हम यहाँ पे जाएंगे रिप्लेस पे, यहाँ पे लिख देते हैं कि जहाँ पे वीडियो लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा वीडियो, VIDEO, और नीचे हम चाहते हैं उसमें वीडियो को क्या बोला था हमने, फुल HD। और सोचो में फाइंड करेंगे, सिलेक्ट हो गया, रिप्लेस करेंगे, देख सकते हैं आप फुल HD में। एक यहाँ पे वीडियो, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इसलिए आप रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी वर्ड, वो चेंज करना। आप यहाँ देखते हैं 1 सेंटेंस, 1 सेंटेंस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, इस तरह से पूछा। हम जब एडिट पर क्लिक करेंगे, गुड उस जगह पर पहुँचा देगा। हमने यहाँ से पूछा है कि लाइन नंबर, ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6, हमें मान लीजिए कि 5 लाइन पे जाना, यहाँ पे कर्सर देख सकते हैं, और 2 यहाँ पे हो जाता है। अगली लाइन पे जाना, गो टू, हमें 8 लाइन पे जाना, यहाँ गया कर्सर। इससे नीचे है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने का तरीका है कि आप कीबोर्ड के कंट्रोल A भी दबा सकते हैं, कंट्रोल A से क्या होता है, ऑल सिलेक्ट। और एक दूसरा तरीका क्या, आप यहाँ से कर्सर पे या सिलेक्ट ऑन पे जाके क्लिक करिएगा तो ये ऑल सिलेक्ट है। कंट्रोल A या ऑल सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं बहुत ईजिली से। सिलेक्ट ऑल हो चुका। सबसे लास्ट में आते हैं, यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज के लिए हमने क्या कहा जाना, फाइल में और एक न्यू टैब, न्यू पेज जो करना मुझे, हमें करना है क्या, यहाँ पे D10 टाइम एंड डेट। हम कीबोर्ड से F5 भी बटन प्रेस कर सकते हैं, या हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी के पेरेंटली टाइम और डेट यहाँ पे एंटर हो जाए। जितना भी क्लिक करेंगे वो हमारा टाइम और डेट आ जाए, देख सकते हैं। चलिए हम इसको डिलीट करते हैं और दूसरा नोटपैड खोलते हैं, ऊपर से एक नेट बस एक क्लियर हो गया। आपको फॉर्मेट में क्या होता है दिखाते हैं हम आपको। सामने लिखा एक इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज होता है। फॉन्ट आप इस फॉन्ट में, अभी इससे पहले हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि हम इस फॉन्ट में क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉन्ट का जो भी उसमें लिखा हुआ था अल्फाबेटिकल में, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग फॉन्ट है यहाँ पे, कुछ डिज़ाइन का जो आपको बेहतर लगे, साइज़ का बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसी करीब ये देख सकते दूसरे सेंटेंस में। वापस से हम दूसरे फॉन्ट में अगर लिखना चाहे तो वापस से फॉर्मेट टैब में जाना और नीचे फॉन्ट में सेलेक्ट कर लेना, वापस से जितना साइज रखना उतना है, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं। और व्यू पे आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना जूम इन जूम आउट, हम क्लिक करेंगे जूम इन और थोड़ा आगे आ जाएगा, वापस से क्लिक करेंगे और थोड़ा आगे आ जाएगा। जूम आउट पे क्लिक करेंगे पीछे जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे जितना बार हम क्लिक करेंगे वो पीछे जाएगा। रेस्टोर मतलब क्या होता है कि वो डिफिकल्ट होता है, जिसके हमने यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ से भी जूम वाले ऑप्शन पे जाए तो यहाँ देख सकते हैं 3 ऑप्शन, जूम इन आउट, जूम आउट। रेस्टोर पे कंट्रोल 0 दबा देंगे, हो गया इतना तो फिक्स। हेल्प में क्या होता है, अब इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अभी जो भी अवार्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। हम इसको अवार्ड जान सकते हैं कि ये विंडोज़ 10 है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ में, और नोटपैड इसमें रखा गया। अब गैस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पूरी जानकारी मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।